बोले श्री चंद्र भगवान की जय। 11 माता की जय। अतः सर्तिला नाम की एकादशी महात्म्य। एक समय दालम्प ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या महान पाप होते हैं। दूसरे की धन की चोरी, दूसरे की निंदा देखकर आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते हैं। सो क्या कारण है? वे न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इस पर पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको एक गुप्त तत्व बताता हूँ। आप अवश्य ही ध्यान पूर्वक सुनिए। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। इन कंडों को से 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए और हवन आदि करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। नारियल, पेठा, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर भगवान से स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप असरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगन्नाथ, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करो। ऐसे भगवान से स्तुति करनी चाहिए ताकि परमात्मा से अपना मिलन हो सके। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ कलश प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। और इस दिन तिल स्नान, तिल में भोजन श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान। आज के दिन के कितनी प्रकार के तिल है। तिल का स्नान करना चाहिए। तिल का ऊटर शरीर पर जब नहाने जाओ तब स्नान करो, तब तिल का ऊटन बनाना चाहिए और शरीर पर मलना चाहिए। तिल का हवन करना चाहिए और तिलोदक तिल का दान चक्की वगैरह बनानी चाहिए, तिल का लड्डू बनाने चाहिए और दान करने चाहिए। तिल का भोजन, तिल का दान सर्वश्रेष्ठ है। यह सर्तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस सर्तिला नाम के एकादशी का क्या पुण्य है तो और क्या कथा है, सो सब कहिए। इस पर कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, परंतु उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा, भगवान विष्णु कह रहे हैं
कि मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए, और उसने मुझे अन्न के बजाय मृत्युंड दे दिया, मतलब मिट्टी का पिंडोला। मैं उसे लेकर आया। मैंने तो प्रयास किया था कि इसी बहाने कुछ दान निकाल लेगी, परंतु जैसी स्थिति थी वैसा मैंने कहा कोई बात नहीं। कुछ समय बिन तथास्तु के मैं लौट आया, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और फिर एक समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्युंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु उसने अपने को वस्तुओं से शून्य पाया और वह उसी समय दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और कहने लगी कि बोली कि हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि किए हैं। जब अपन भगवान की सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं तो उनसे लड़ाई भी कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान को प्रेम से वह लड़ाई करने लगी कि भाई मैंने तो अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। तो मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी, वह उनसे सर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। ऐसे भगवान ने के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये सच नहीं मानेगी, क्योंकि जब मैंने इसको मृत्युलोक में भी इसका प्रयास करा, इसके घर तक मैं चला गया पर इसे विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि वह द्वार खुलवाने आएगी। ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो सर्तिला एकादशी का महात्मा कहिए। और उनसे में से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने सर्तिला एकादशी का महात्मा सुना दिया तब उसने द्वार खोला और देव स्त्रियों ने उसको सबसे अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया है। अतः मनुष्य को सर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। और इसीलिए अन्न दान से संसार में कोई बड़ा दान नहीं है। सबसे श्रेष्ठ अन्न जन्म मरण परण में अन्न ही अन्न होता है, इसलिए अन्न दान अवश्य ही करना चाहिए। और अतः इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः सर्तिला नाम की एकादशी समाप्त हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान सबके दुख दूर करे।